नमस्कार। आज आम भुवनेश्वर बेहेरा रचित शक्ति और ज्ञान प्रबंध संपर्क बा ललित निबंध बा रम्य रचना संपर्क आलोचना करिबा। भुवनेश्वर बेहेरा होउछंती विंश शताब्दी जड़े प्रतिष्ठित प्राबंधिक और गाल्पिक। वृत्तिगत भावरे तांकर अध्ययन होउछि से जड़े इंजीनियरिंग महाविद्यालय पूर्वर जोटा राउरकेला आंचलिक इंजीनियरिंग कॉलेज थिला वर्तमान जहाँ एनआईटी हेछि तार से अध्यक्ष थिले एवं परवर्ती समय रे 1972 मसीहा परे से संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति हिसाब रे दायित्व निर्वाह करिथिले। भुवनेश्वर बेहेरांकर जन्म होउछि 1917 मसीहा एवं देहांत होउछि 2001। पश्चिम ओडिशार कलाहांडी होउछि तांकर जन्म स्थान। तांकर आत्मजीवनी ग्रंथ होउछि गाँर डाक। एतद् भिन्न से रचना करिसंती सुण परीक्ष, चाली न जानी, सहावस्थान, फर फर उड़े कानी, कथा ओ लथा। एतद् भिन्न तांकर रहिछि गोटे भ्रमण ग्रंथ पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी। तेणु आमे जदि भुवनेश्वर बेहेरांकर साहित्य कृति संपर्क रे देखिबा तेबे ता भितरे आमे मुख्यतः जो जिनिस गुड़िक पाइबा सेगुड़िक होउछि लेखकंकर मानविक मूल्यबोध प्रति अनुराग, भारतीय संस्कृति प्रति श्रद्धा, वैज्ञानिक चिंताधारा, आदर्शवादी भावना, ऐतिह्य सचेतनता, मौलिक चिंताधारा और एक विश्व दृष्टि बा मेदिनी दृष्टि। विशेष भाव रे तांकर रम्य रचना बा ललित निबंध रे आधुनिक मनीषर शिक्षा, सामाजिक जीवनधारा, मानसिक अवस्था, दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक समस्या एई प्रसंग को आधार करी से प्रबंध रचना करिसंती। आमर वैदिक भावधारा, भारतीय संस्कृतिर, भारतीय जीवन पद्धतिर मूलरे जो वैदिक चिंताधारा रहुछि ता सहित पौराणिक प्रसंग और पारंपरिक आदर्श को तांकर प्रबंध रे से स्थान देइछंती। भारतर प्राचीन मूल्यबोध सहित वैज्ञानिक सत्य अनेकांशरे निहित बोली से मने करंती। पाश्चात्य चिंताधारा अपेक्षा प्राच्य जगत प्रति तांकर रहिछि प्रबल आकर्षण। तेबे तांकर साहित्य रचना से जदियो युवावस्थारू रेभेन्सा कॉलेज रे जेते बेले से पढ़ु थांती बीएससी से समयरू से रचना करुथिले किछि प्रबंध, किंतु ताहा कौनसी पत्र पत्रिका रे प्रकाशित हेला नाही। जेते बेले 1972 मसीहा रे संबलपुर विश्वविद्यालय रो कुलपति दायित्व निर्वाह कले, दायित्व ग्रहण कले, सेते बेले गोटिए ओडिया विभागर सेमिनार को माने पाठचक्र को से आसी थिले एवं सेठी कहले पिला मानक उद्बोधन देवा प्रसंग रे जे तमे सब लेखा लेखी करूछ ना नहीं एवं सही समय रे पिला माने कहिथिले जे हमर लेखा किए छापिबो। तेणु से मध्य कहिसंती जे मु जेतेबेले ग्रेजुएशन पढुथिली सेतेबेले मध्य मोर लेखा केही
छापिले नाही। तेणु सेठिकार पिलामानंकर लेखा केमिति छपा जीव एई उद्देश्य को आखि आगे रखी से संबलपुर विश्वविद्यालय तरफरु प्रकाशन कले सप्तर्षि नामक पत्रिका। से होउछंती तार प्रतिष्ठाता एवं संपादक। दीर्घ वर्ष धरी से तार संपादना मध्य करिसंती। परवर्ती समय जदियो तांकर किछि प्रबंध झंकार भलिया ओडिशार प्रतिष्ठित पत्रिकारु प्रकाशित होईछि, किंतु जो सप्तर्षि पत्रिकारे संपादकीय स्तंभ संपादकीय पृष्ठा रे से जहा किछि लेखिथिले ताहा ही होउछि परवर्ती समय रे तांकर प्रबंध आकार रे प्रकाशित होईछि। तेबे तांकर समुदाय प्रबंध को जदि आमे कहिबा, मुख्यतः चारोटी प्रसंग ही होउछि समुदाय प्रबंधर मुख्य विचार भूमि। माने जहाकू से तांकर वक्तव्य जहा संपर्क रे बेसी आलोचना करिसंती ताहा होउछि चारोटी। प्रथमटी होउछि मनीषर मन, द्वितीयटी होउछि विज्ञान, दर्शन, धर्म एवं एतद् भिन्न साहित्य और समाज ए सबु सहित शिक्षा विषय रे मध्य किछि आलोचना करिसंती। तेबे सबु आलोचना रे तांकर मूल जिनसटी होई माने होई एछि मानविक मूल्यबोध एवं विज्ञान सम्मत भावरे से सबु जिनिस को विश्लेषण करने को चेष्टा करिसंती एवं सबुरु ऊर्ध्वरे भारतीय पुराण विशेष भावरे रामायण और महाभारत द्वारा से विशेष प्रभावित होइसंती। गोटिए साक्षात्कार रे से एकदा उल्लेख करथिले जे मु भारतीय पुराण साहित्य द्वारा बहु परिमाण रे अनुप्राणित होइछि। रामायण महाभारतर कहानी मूल्य एते बेसी जे सेगुड़िक आमको राति सारा उनिद्र रखुथिला। रामायण महाभारतर कहानी तार चरित्र मानकर अद्भुत क्रियाकलाप सह सांस्कृतिक दिग मते पिला दिनु आकृष्ट करिथिला। तेणु तांकर अधिकांश प्रबंध रे जो आख्यान उपाख्यान से उल्लेख करिसंती बा उल्लेख करंती सेगुड़िक निसंदेह भावरे भारतीय कोनोसी पुराण किंबा रामायण और महाभारतरु से ताहा संग्रह करिसंती। दृष्टांत हिसाब रे ताहाकु ही से देइसंती। आमर आलोचनार विषय होची शक्ति और ज्ञान प्रसंग। संक्षिप्त प्रबंध रे से शक्ति और ज्ञानर मौलिक तत्व संपर्क रे आलोचना करिसंती। एवं एई जगह रे जेहेतु ओ शब्दटी द्वारा दीटा शब्द अलगा कराई तेणु मौलिक भाव में से रखा चेष्टा करिसंती। शक्ति गोटे भिन्न एवं ज्ञान होची आउ गोटे स्वतंत्र। बृहत्तर अर्थ रे नॉलेज इज पावर बोली कहती। इंग्राजी रे गोटे प्रभर्ब अच्छी से बाबद गोटे दर्शन इतिहास अच्छी से वास्तविक केते भल मंद से भिन्न कथा। नॉलेज इज पावर अर्थात जहाँ ही ज्ञान ताहा ही शक्ति। तेणु एठी जेते बेले से शक्ति और ज्ञान कथा कहिसंती आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा। शक्तिर अर्थ होची शारीरिक बा प्राणिक स्तरर तार जदि पारिभाषिक शब्द एठी आमे रखिबा ताहा होची क्षमता, जहा द्वारा बाह्य वस्तु स्थितिर बाह्य परिवेश को जड़े किंचित मात्रा रे बदलई देव। से कारण परिणाम माने तार चेतना से संपर्क रे विशेष कोनोसी आमे ताकू एठी गुरुत्व दे पारिबा नहीं। माने
गोटे जंत्रर क्षमता थाई पारे, शक्ति थाई पारे, किंतु जंत्रर ज्ञान नहीं। कारण ज्ञानर अर्थ होउची निरंतर से निजकू बदलाइब और सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जिनस होउची विश्वर विकास रे विवर्तन रे मानविक मूल्य को मनीष जीवन को निसंदेह भाव रे गुरुत्व दब, माने भल मंद बाछिबो से सामर्थ्य ज्ञान पाखरे अछि, किंतु शक्ति पाखरे से जिनिस नाही। माने शक्तिटा को आमे गोटे जंत्र हिसाब रे भाबिबा, गोटे टूल, ताकू केवल प्रयोग करा जाय परिबो। तेणु प्रबंधर मुख्यतः होउची वर्णनात्मक एवं वर्णनात्मक प्रसंग रे से जहा आलोचना करिसंती। प्रथम रे से कहउचंती जे पाश्चात्य विज्ञान रे गोटे तथ्य अछि बा गोटे सिद्धांत अछि जे ताहा होउची योग्यतम लोक ही सृष्टि रे बंची रहिबार अधिकार अछि। एवं योग्यतम कहले इंग्लिश शब्द वाक्यटी होउची सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माने संसार रे सिए ही बंची पारिबो जिए योग्य हेथिबो। तेणु योग्यतार परिभाषा एठी शक्ति बोली जदि ग्रहण करिबो ताहले किंचित ताहा अर्थदायी हबो, किंचित मात्रा रे ताहा ग्रहण योग्य हबो, किंतु तार भी गोटे बृहत्तर परिवेश रे से योग्यतार आलोचना करा जाए। मु से आड़ को जीवी नहीं, सीधा सड़क प्रबंधर जहा से वर्णना करिसंती ताहा ही एठी आमे आलोचना करिबा। से कहउचंती दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार केवल जे पशुपक्षी जगतर नियम ताहा कदापि कुहा जाई न पारे। माने मनीष संसार रे सृष्टि हेई नहीं, आमे सेमिति कालखंड भीतर को थरे जाऊ एवं सेई जगह रे जेते सबु माने प्रथम रो जेमिति वायुमंडल सृष्टि हला, तापरे जल हला एवं सेई क्रम रे जलचर जीव हेले, एमीबा हेले, जल माने सेई हिसाब रे जदि देखा जीवो उभयचर प्राणी, तापरे स्थलचर प्राणी, अमेरुदंडी रु मेरुदंडी, एई क्रम रे मनीषर जो विकास होइछि आमे मनीष पर्यंत आसीबा नहीं। जेतेबेले सेई इतर प्राणी गुड़िक संसार रे अछंती तांकर एकमात्र धर्म होइछि, एकमात्र लक्ष्य होइछि निजको बंचाई रखिबा एवं वंश वृद्धि करिबा। तेणु निजको बंचाई रखिबा वंश वृद्धि करने को जदि कहिबा से जगार से तार बंचाई रखिबा पई खाद्य संग्रह करिछि एवं से खाद्य संग्रह प्रक्रिया रे सबल जीए से दुर्बल को ग्रास करिछि, दुर्बल को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करिछि एवं से जीए सबल से अधिक तिष्ठि रहिछि। गोटे आमर जो जंगल रे तार जो गोटे खाद्य चक्रर दृष्टांत अनेक समय दिया जाए। जदि सिंह अछंती सिंहर खाद्य दुर्बल प्राणी हिसाब रे ठेकुआ थिबो, हरिण थिबो, एमिति जीव गुड़िक निसंदेह रहिले जाइके सिंहटीए रही पारिबो। तो ये होची सेई चक्र हिसाब रे आमे कहि पारिबा एवं एठी आमे सिंह को सबल हिसाब रे ग्रहण करिबा एवं दुर्बल हिसाब रे हरिण को बा ठेकुआ को ग्रहण करिबा। बृहत्तर विश्व प्रकृतिर ये होची गोटे साधारण नियम, किंतु ताहा जे मनीष मानक पई ग्रहण योग्य हबो एटा कदापि भाबिबो नाही। आ जदि ताकू भाबिबो ताले तार जदि तार्किक सिद्धांत मध्य करा जिवो ताले जानिबो जे योग्यतम बा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही बंची पारिबो। ताले प्रत्येक मनीष जदि लढ़े जणे मात्र बलवान हेबो एवं अवशिष्ट सबु मनीषों को से मारी देबो एवं समुदाय पृथ्वी रे जदि जणे लोक बंचे से केते सुख आनंद रे बंचीबो से कथा मध्य चिंता करा जाय पारे। तेणु सबल उपरे दुर्बलर जो अत्याचार एटा प्राणिक जगत रे पशु पक्षी मानक क्षेत्र रे ग्रहण योग्य, किंतु सेटा मनीष मानक पई कदापि ग्रहणीय नुहे, मानविक प्रवृत्ति बा प्रकृति नुहे। तो सेई जगह रे से दृष्टांत हिसाब रे बेंग को आनिछंती
एवं बेंग बाबदरे से कहउचंती बेंग बिचरा केबे कहार क्षति करिथिला के जानी मनीष चिरदिन ता उपरे अत्याचार करिछि। तेणु बेंग उपरे को रकम अत्याचार बेंग संसार अन्यतम निरीह प्राणी हिसाब से कहुई पारे आफ्रिका बा एमती कौन अंचल किसी विषाक्त बेंग अच्छा जार संस्पर्श अन्य जीव आसिले तार जदि लाल बा कौन एमती ग्रहण करे ताकू खाइले अन्य जीव मरीजे किंतु तार संख्या बहुत कम। तो सेई बेंग उपरे मनीष माने मध्य अत्याचार करिसंती बोली प्राबंधिक कहउछंती। तापरे तांकर शैशवर घटना वर्णना करी से कहउछंती चाहाड़ी और स्कूल पिला माने दुई जीवा बहाना रे माने जो टॉयलेट जीवा से समय तांकर स्कूल बेलर अनुभूति कथा से वर्णना करी कहउछंती। माने 1917 रे जदि तांकर जन्म ग्रहण से करिसंती ताले हिसाब करितबे जे से समय स्कूल व्यवस्था रे को रकम सबू थिला सैनिटाइज सिस्टम। तेणु से माने दुई जीवार बहाना रे कौन करती बेल अबेल रे पोखरी कूल को जाई बेंग मानक ऊपर को टेका पकाई सेमानकर काल होइछंती। माने पिला माने पोखरी कूल को जिबे नित्य शौच हेबा पई किंतु निरीह बेंगटी को देखिले पोखरी हुडारे बसी पानी ने भासुची पत्थर मारिकी ताकू से माने मारी दियंती। कॉलेज छात्र माने लैबोरेटरी मानकरे बेंग को खंड खंड करी काटी छंती। तेणु जेते बेले जो माने बायोलॉजी पढ़ंती से माने कौन करंती ना बेंगर शरीर गठन केमिति अछि ताकू से माने लैबोरेटरी रे गवेषणागार को आनिबे पिन देकी गोड़ चारिटा जो अछि ताकू पिन देकी सेई अवस्था रे जीवंत अवस्था रे रखिबे तार पेट काटिबे तापर भीतर गठन प्रक्रिया देखिए पुणी सिलाई करके ताकू पुणी यथापूर्व छाड़ी देबे किंतु से ऑपरेशन करने भितर से काटिबा भितर हुए तो किछि बेंग मरी भी जाई पारंती। किंतु किछि वर्ष तले संभवतः 15-20 वर्ष तले भारत सरकारंकर विभाग माने जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा जो माने परिचालना करती से सबू कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी को ए बाबद निर्देशनामा जारी करिसंती जे केही भी कोनोसी जगह रे लैबोरेटरी रे आउ बेंग को आनिकी काटिबे नाही। तेणु ताहा आजिकाली तो माने कंप्यूटर भड़िया नुआ नुआ मेथड टेक्नोलॉजी टूल सब आसी गलानी। तेणु सेठी से माने देखिबे किंतु बेंग काटिबार जो थिला 20-30 वर्ष तले जो नियम ताहा आउ नाही। किंतु प्राबंधिक कहउछंती जो समय से पढ़ुथिले से समय स्कूल रे से माने बेंग काटुथिले। तेणु ए निरीह बेंग उपरे अजस्र अत्याचार सबू चलीथिला। पुणी कहउची जे विभिन्न अंचल विभिन्न देश रे भी बेंग को काटिकी तार लंबा लंबा गोड़ सबू को से माने खाद्य हिसाब से ग्रहण करती रोस्ट करा जाउची। केउ केउ देश रे जियंता बेंग गिड़बार प्रतियोगिता आरंभ हो गलानी। जो चाइना भलिया देश रे अन्यान्य अनेक चेतनागत अविकसित देश जो गुडी को कुहा जीव से माने जियंता बेंग को मध्य गिड़ीकी खांती। भल करी पाद पकाई जानू नथिबा छोट छुआटीए मध्य घरे बेंगटीए देखिले काठी खंडीए धरी ताकू केंची बाकू चेष्टा करिछि। तेणु जेतिकी से वर्णना करिसंती सबु भितरे गोटिए कथा स्पष्ट होइछि जे जीए सबल से दुर्बल को अत्याचार करिछि। किंतु एठी सबल आ दुर्बलर कथा आसीबो नहीं। साधारण भाबरे मनीषर जो कौतूहल मनीष शिशुर जो कौतूहल से हिसाब रे से कौतूहल पाई से हुए तो ए सब जिनस गुड़िक करिछि हेई पारे खाद्य हिसाब रे ग्रहण करिछि न करिछि ये होछि तार सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऊपर निर्भर करे। तार शिक्षा तार सचेतनता अनेक कथा आसीबो किंतु प्राबंधिकंकर विचार होछि दुर्बल उपरे सबल अत्याचार करिछि। तापरे भी से कहिसंती केवल सेतिकिरे संतुष्ट ही नहीं से बेंग को अजथारे विद्रूप मध्य करिछि एवं से विद्रूप करिवार प्रक्रिया रे से वर्णना करी कहउछंती मेघ जेतेबेले टुपुर टापुर वर्षे जनप्राणी समस्ते स्वाभाविक रीति रे कोनसी छत्र तलर आश्रा खोजी बसंती। वर्षा जेतेबेले आरंभ हो लोकटीए चाहिबो गोटे छता तले बसिबा पई माने छता तले से आश्रय नेबो
ବାଟୋଇ କାଖ ତଳୁ ତାର ଛତା ବାହାର କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଧରେ। କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଝୁଲୁଥିବା ଛତୁରୀଟାକୁ, ମାନେ ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ଛତୁରୀ, ସେ ଛତୁରୀଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଅଥବା କ୍ଷେତ ହୁଡ଼ାରୁ ଓଟାରି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ି ନିଏ। ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ଗାଈ ଜଗାଡ଼ିମାନେ କୌଣସି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି। ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ କାହାର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ସେଇମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେଶୁର ଗଜା ମାରୁ ବା ନ ମାରୁ, କେଶୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ କେଉଟ ମଥା ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକମର ଘାସ, କେଉଟ ମଥା ତାର ନାମ। ସେ ଗଜା ମାରୁ କିମ୍ବା ନ ମାରୁ, ବେଙ୍ଗଟିଏ ଯଦି ସାରୁ ଗଛ ତଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଯାଇକି ସାରୁ ପତ୍ର ତଳେ ବା ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ହୁଏତ ସାରୁ ପତ୍ରର ଛତ୍ର ତଳେ ଆସୀନ ଏହି ବେଙ୍ଗଟି ତା ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଜ ଖବର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାଟି କରି 2-4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲା। ଅଥବା ଆମ ଆଡ଼ିକି ବେଶ ବର୍ଷା, ତମ ଆଡ଼ିକି କେମିତି ହେ ସମୁଧି ବୋଲି ପାଖ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ବିରାଟ କୁହାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରଡ଼ି କରେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୁଏ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ରହି ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି କରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ଦେଇକି ଲେଖକ ବେଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରଡ଼ି କରିବାଟାକୁ ସେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବ, ଭାବୁଥିବ ତାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବେ, ସାରୁ ଗଛ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ନ ପାଇଲେ, ଆଶ୍ରା ନେଲେ କିମ୍ବା ନ ନେଲେ, କିମ୍ବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଆଡ଼େ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସମୁଦି ହେ, ତମ ଆଡ଼େ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, ତମ ଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଯେ ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ତୁ ଖସି ଗାଈ ଗାଈ ଅଝଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥାପୁଡ଼େଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ତଳର ଦାଢ଼ିଆ କାବୁଲି ଯେମିତି ତା ଝୁଲି ମୁଣିରେ କାନ୍ଦୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛି ସେ କଥା କହି ଶୋଇଯାରେ ଧନ ମୋର ଗୀତ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି 2-4ଟି ଝଡ଼ିପୋକ ଖୁଆଇ ଦେବା ଆଶାରେ ଅଥବା ଟପର ଟାପର ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବା ଆଉ ଅଯଥା ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବା ଅଝଟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ତାର ରାତିର ଲମ୍ବା ଗୀତ ମେଲି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗୁଲିର ରଡ଼ି କରିବାଟାକୁ ସେ ମାତୃତ୍ୱର ଗୁଣରେ ମହିୟାନ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ଆମର ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବା ସେ ଯେଉଁ ଦାଢ଼ିଆ କାବୁଲିବାଲା ସେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ଅଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ତେଣୁ ଶୋଇପଡ଼। ବେଙ୍ଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସେମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଏଇବ ବୋଲି। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗର ରଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେବା? ସେଥିରୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆପେ ଆପଣାକୁ ରାଜା ବୋଲାଉଛି? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ କେମିତି ଭାବିବା ଯେ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାଜା? ଏଠି ରାଜା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଅପ୍ରମିତ କ୍ଷମତା, ମାନେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷମତା, ରାଜା ଯାହା ଚାହିଁବ ସାଧାରଣରେ ତାହା କରିପାରିବ, ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେମିତି କ୍ଷମତାଟିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗଟିଏ କେତେ ଅସହାୟ, ସେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ସହିତ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ପାରୁନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏମିତିକି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛତା ଧରି ନାହିଁ, ଛତା ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାରୁ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ଛଡ଼ା ଏହାର ଆଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ବେଙ୍ଗକୁ ରାଜା ହିସାବରେ କହିକି ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ରକମର ରାଜା? ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି ଅସହାୟ ଭାବରେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ
अत्याचार करिसंती बेंग मानक ऊपर यथेष्ट अन्याय करिसंती से प्रसंग रे वर्णना करी कहउचंती सरसी जल रे निरीह मंडूक अहि कबल रे पड़ीछि माने गोटे बेंग सरसी जल कहले सरोवर पोखरी जल रे बेंगटी को गोटे साप धरिछि मंडूक कहले बेंग अहि अर्थ होछि साप मंडूक प्रति मनीषर दया नहीं माने बेंग को मनीष दया नहीं सहानुभूति नहीं किंबा आहा बोली पदुटीए मध्य नहीं निर्मम जंत्रणा देई मंडूक को तिल तिल करी मारुथिबा माने से जेतेबेले सापटीए बेंगटा को गिड़ीबा को चेष्टा करुछि से जंत्रणा रे छटपट होउछि जंत्रणा रे से रड़ी करुछि से जगह से कहउछंती जे मंडूक को तिल तिल करी मारुथिबा अहि केवल क्रूर अहि पदक गाड़ी रे खसी जाउछि एई जो क्रूर अहि ये कविताटीए राधानाथंकर गोटे कवितार संभवतः वर्षा कवितार चारिधाड़ी जोठी वर्णना कराही जे क्रूर अहि कबल रे माने साप कल रे असहाय बेंगटीए पड़ी किंतु सेठी पुणी कुहाई सेठी भिन्न रकम माने से कवितार मूल अर्थ होची जे मनीष बा संसार रे इतर प्राणी माने केते मोहग्रस्त सेई जगह रे कुहाई जेतेबेले से सापटीए क्रूर अहि जेतेबेले बेंग को धरिची राधानाथ कहउचंती किंतु सही बेंग जेतेबेले खतेई हेला परी मुह पाखरे उड़ी जाउथुबा गोटे कंकी को गिड़ी देइची से कंकीटी को केवल शिशु कंकी बोली कुहा जाइची ता नुहे बेंगटी उहुंकी शिशु कंकी को गिड़ी देला बोली वर्णना करा जाइची ये राधानाथंकर वर्णना भितर अछि माने मनीषर लोभ मोह एवं गोटाए पटे मृत्यु माने मृत्यु कबल रे थिला बेले मध्य बेंगटीए गोटे कंकी को खाउची एई कथा वर्णना करिसंती माने मनीष मृत्यु पूर्व मध्य लोभ मोह को अतिक्रम करि पारु नहीं लोभ मोहरु उत्तीर्ण होई पारु नहीं सेई कथा वर्णना करिसंती राधानाथंकर से कवितारे अछि बेंगर अधारु बेसी तो सापर पाटी भितरे से बिचारा उहुंकीब किपरि तेणु प्राबंधिक प्रश्न करुछंती बेंगर अधिकांश शरीर साप गिड़ी सारिछि केवल मुंडटीए अछि तेणु उहुंकीबा पई जो परिवेश दरकार जो स्वाधीनता दरकार शरीरटा को से बेंड करिवो एवं उहुंकी की देखिवो माने टिके साधारण भाव में बेक आकु बाहर करके देखिबो साप तो से दांतरे से गिड़ी की भीतर को से नौजी से उहुंकी देखिबो केमिति किंतु कवि माने सेमति लेखि छंती नील आकाशर छत्र तले निजको जीव जगतर सम्राट बोलाउथुबा मनीष एबे प्रबंधर असल प्रसंग आरंभ हबो सेई जगह से कहउचंती जे नील आकाशर छत्र तले छत्र कहले छता तले निजको जीव जगतर सम्राट बोलाउथुवा मनीष सृष्टिर श्रेष्ठ जीव निजे निजर सृष्टिर श्रेष्ठ जीव बोली निजे निजर डिंडिम पिटुथुवा मनीष दया अहिंसा परोपकार द्वाही देउथिले मध्य चिरदिन दुर्बल उपरे अत्याचार करि आसीछि दुर्बलता को हेय ज्ञान करिछि आत्मगारिमा और आत्मश्लाघा नेई तेणु मनीष ए संसार रे दाबी करिछि जे से होउछि संसारर श्रेष्ठ जीव एवं ये होउछि केवल तार औद्धत्य माने तार फुटाणी साधारण अर्थ रे ए सृष्टिर एते जटिल रहस्य जटिल तत्व अछि जे से सेथिरु संभवतः 10% बाबदरे मध्य ज्ञान हासिल करी नहीं ए सृष्टि प्रक्रिया किपरि भावरे सृष्टि हेछि किपरि गति करूछि एवं यार परिणति को आडकू जीव से संपर्क रे से किछि नहीं किंतु निजे से फुटाणी करुची निजे से दंभर सहित करुची कहूची जे ए पृथ्वी से होची श्रेष्ठ जीव एवं एई श्रेष्ठत्वर एकमात्र दृष्टांत हिसाब रे दुर्बल उपरे जिए अधिक अत्याचार करिछि जिए
दया अहिंसा परोपकार ए सबु जिनस गुड़िक भूली जाइए। एमती कि दया अहिंसा कथा कहले मध्य तार साहित्य रे तार संस्कृति रे तार धर्म रे से दया अहिंसार कथा कहले मध्य वास्तवता होउची से दुर्बल उपरे अधिकरु अधिक अत्याचार ही करिछि। सेही प्रसंग रे से पुराणर कहानी को आम आगे उपस्थापन करिसंती। महाभारतर कहानी प्रसंग रे एठी कुहाहेछि जे क्यों अजना अतीतरु आज पर्यंत मानव समाजर दुर्योधन और दुशासन माने द्रौपदी को विवसना करने सतत चेष्टा करि आसिछंती। एठी दुर्योधन और दुशासन माने अर्थ होछि बलशाली माने जो मानक पाखरे क्षमता अछि। एठी केवल पुरुष बोली कहीकि आमे संतुष्ट हेबा उचित नुहे। एठी विभिन्न कारणरू जहाँ पाखरे क्षमता बा शक्ति केंद्रीभूत हेउछि तार ही प्रतीक हेउछंती दुर्योधन और दुशासन माने। एवं द्रौपदी एठी द्रौपदी कहले पांडव कूलर जो पत्नी हिसाब रे स्वयंवर सभारे जहाँ को से माने ग्रहण करथिले सेमिति याज्ञसेनी स्त्री बोली आमे एठी केवल बुझिबा नहीं। एठी द्रौपदीर अर्थ होउची जीए दुर्बल जीए असहाय विभिन्न कारणरू जहाँ पाखरे कम क्षमता अछि। जदि आमे पुराणर कहानी को कुहा जाई परिबो द्रौपदी सेही मुहूर्त रे मध्य जेतेबेले कुरुसभारे तार वस्त्र हरण होउथिला से चाहिथिले तार जदि आत्मशक्ति को प्रयोग करि थांता ताले मुहूर्तटी रे मध्य गोटाए मुहूर्त रे मध्य कौरव कूल भस्मीभूत हो जाई पारि थांते सेमिति सामर्थ्य मध्य ता पाखरे थिला। किंतु सृष्टिर नियम अछि विभिन्न प्रक्रिया रे घटना आकु जीव गोटाए मुहूर्त रे मध्य कौरव कूल पापी माने जो माने थिले से माने माने नष्ट हो पारि थांते कुरुक्षेत्र गोटाए मुहूर्त रे भी सरी थांता। किंतु भगवान 18 दिनर गोटे योजना करिसंती कारण से 18 दिन भितरे आहुरी अनेक घटना ए विश्व प्रकृति रे घटिबार अछि। तेणु से योजना हिसाब रे से घटनाटी घटी। तेणु एठी गोटाए दृष्टि कुहाई जे द्रौपदी जेतेबेले विवसना कराउची वस्त्र हरण कराउची सेठी द्रौपदी को दुर्बल बोली कुहाई। आमे अन्य प्रसंग रे मध्य गोटे जदियो तार प्रासंगिकता अछि मु कहि दउची। गोटे हिंदी कवितार चारिधाड़ी रे एमिति वर्णना कराई। से कहउछंती जे कुछ फर्क नहीं पड़ता राज चाहे कौरव का हो या पांडव का माने किछि फरक पड़िबो नहीं। राज्य कौरव माने ग्रहण करंतु माने राज्यभार राजा कौरव माने हुंतु दुर्योधन हुंतु बा युधिष्ठिर हुंतु। परधाड़ी रे कुहाई कुछ फर्क नहीं पड़ता राज चाहे कौरव का हो या पांडव का अगर कौरव राज करेंगे तो भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करेंगे। यदि कौरव माने राजा हेबे ताहले राजसभा भितरे द्रौपदी को से माने विवस्त्र करिवे तार वस्त्र हरण करिवे। एवं यदि पांडव अगर पांडव राज करेंगे तो जुए में गवा देंगे। यदि पांडव माने मध्य राजा हेबे ताहले ताकू जुआ खेल रे हरई देबे। तेणु कुछ फर्क नहीं पड़ता। एठी द्रौपदी हिसाब रे जहाँ को रखा है ताहा होउची भारतवर्षर असंख्य प्रजाकूल असंख्य नागरिक। तेणु एठी से असहायतार प्रतीक हिसाब रे से कहउछंती जे दुर्योधन और दुशासन माने द्रौपदी को सतत सतत माने चिरंतन सबु बेले विवसना करने को चेष्टा करि आसिछंती। जेतेबेले पांडव शक्ति रक्षा कवच होई द्रौपदी पाखकू जीवाकू भरसी पारि नहीं माने चाहिथिले सही जगह रे पांडव माने रक्षा करि पारि थांते किंतु रक्षा करि पारि नांती। जेहेतु विभिन्न रकमर आचार संहिता नियम ताकू कहि परिबा तत्कालीन सामाजिक नियम द्वारा से माने बंधा हेइछंती।
तेणु द्रौपदी को सही मुहूर्त से माने रक्षा करूना सही शक्ति जितेबले व्यूहमान हो पड़ी सही शक्ति माने पांडव माने रक्षा करिबार सामर्थ्य थिला बेले मध्य जेतेबेले मोहग्रस्त से नियम आगे अतिशय असहाय कातर व्यूहमान अर्थ होची मोहग्रस्त बा अतिशय कातर असहाय एठी असहाय पांडव माने कौरव मानक निकटरे नुहंती दुर्योधन बा दुशासन निकटरे अर्जुन भीम एमाने असहाय नुहंती असहाय होची तत्कालीन समाज व्यवस्था नीति नियम एवं से नीति नियम को से माने मानी छंती बोली सेई मुहूर्त रे असहाय दुशासन अबला द्रौपदींकर केश धरी घोषारी नहीं सभारे समस्तंक सम्मुखरे लांछना और अपमान देवा पाई तेणु एतिकी भितर मध्य प्राबंधिक से गोटाए कथा कहउछंती जे क्षमता बा शक्ति बा सबल हेउची दुशासन एवं दुर्बल असहाय शक्तिहीन हेउची जो द्रौपदी तेणु द्रौपदी को से घोषारी नहीं चुटी धरिकी एवं विवसना करिबार उद्यम करिछि केबे केउठी द्रौपदींकर केश बंधन होइछि माने कुरु से जो प्रतिज्ञा करिसंती महाभारतर कहानी अल्प बहुत जानिथिबो बेणी बंधन बा केश बंधनर कथा आसीबो से कहिसंती जे जेतेबेले दुशासनर रक्त चिरिकी आनी देबु तापरे जाइकी से चेर माने से जो रक्त रे मु मोर केश बंधन करिबी बोली से कहिसंती तेणु से प्रसंग रे कुहाई केबे केउठी द्रौपदींकर केश बंधन होइछि किंतु अनेक स्थल रे एपरी अबला मानकर केश चिरदिन मुकुड़ा रही जाइछि बांग्लादेशर लक्ष लक्ष निरीहा अबलांक परी तेणु बांग्लादेश जितेबेले जो स्वतंत्र राष्ट्र है से समय रे निर्मम भाव नारी मानक उपरे अत्याचार होइछि एवं ऐसे शारीरिक अत्याचार जदि आमे कहि परिबा कदापि आउ तार दुशासन मानकु जो माने अत्याचारी मानकु बध करिकी से महिला मानकु आमे तांकर सम्मान फेरई देई पारि नाही आज एतिकी थाउ परवर्ती क्लास रे आमे पुणी आलोचना करिबा।